हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आज फिर से आपका एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल ओनली एजुकेशन हब पे बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। फिर से आप एक नए वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं और आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की जो सीरीज है। आज उस सीरीज का पार्ट 2 है ये, या सेकेंड वीडियो आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से उसकी लिंक पे क्लिक करके आप पहला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारी बातें बच्चों कॉन्सेप्ट के रूप में समझाई हैं। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को नए उत्साह उमंग के साथ। देखिएगा तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या मैं लेके आया हूं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। ध्यान से जुड़े रहिएगा, बिल्कुल अंत तक आपको ऐसे ही बने रहना है। ध्यान से देखिएगा। पहले आज हम बात जो करने वाले हैं बच्चे, वो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेन के कॉन्सेप्ट को। जी हां, आज हम ट्रेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे। वो ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होगा इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ध्यान रखिए, जब कोई दो ट्रेन होगी बच्चे, ध्यान से समझना, जब कोई दो ट्रेन होगी वो कुछ ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही होंगी। जैसे मान लो एक ट्रेन बच्चे मैं यहां पे बनाता हूं, ध्यान से समझना। ये कोई एक ट्रेन है बच्चे, ये मान लेते हैं ट्रेन है, ठीक है। इस ट्रेन की यदि मैं बात करूं तो ट्रेन की कुछ ना कुछ आपको पता है सर लंबाई होगी। मैं मान लेता हूं ये ट्रेन मैंने TL लंबाई की ले ली है, ये TL लंबाई की ट्रेन है। अब क्या करेगा सर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने की कंडीशन आपके सामने आने लग रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट यदि मैंने लिस्ट करूं यहां पे, वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं बच्चे? वो ऑब्जेक्ट आपके पास हो सकता है कोई मैन हो सकता है, कोई ट्री हो सकती है, कोई पोल हो सकता है, या फिर आपके पास कोई सिग्नल हो सकता है। मतलब एक वो सारे ऑब्जेक्ट जो आपके पास इस बड़ी ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक ना के बराबर लेंथ को रखते हैं। मतलब एक लार्ज ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट में लेके चलो, जैसे मान लो ये सिग्नल है, तो इसको क्रॉस करने में उस बड़ी वाली रिस्पेक्ट में इसकी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहां पे ऑब्जेक्ट की लेंथ, ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्ट लेंथ नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, नगण्य है, राइट, ना के बराबर है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लार्ज स्केल के सामने में छोटी सी वैल्यू यदि ऑलपिन रख दूं तो बच्चे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात हमें समझना है कि भाई जब भी हमारी ट्रेन ऐसे सारे ऑब्जेक्ट को बच्चे क्रॉस करे तो ध्यान रखना जो दूरी चली जाएगी ट्रेन के थ्रू, वो ट्रेन की बच्चे लंबाई के बराबर चली जाएगी। इस चीज को मैं एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके चलता हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास, मान लेते हैं ये आपके पास मान ले पोल है, ये मान लेते हैं ट्रेन है। यदि कैमरे में दिख रहा हो तो आप ध्यान समझना। यदि इस पोल को क्रॉस करना है इस ट्रेन को, तो देखो कैसे आगे बढ़ेगी। ये ट्रेन ऐसे आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ी है, ये आगे बढ़ी और ये कंप्लीट कर ली। तो भाई इस पोल को क्रॉस करने में ट्रेन ने कितनी लंबाई चली? तो भाई पहले यहां से यहां तक चली है सर, ये पूरी की पूरी लंबाई। तो हम इस चीज को ऐसे समझ लें, ठीक है। मतलब इसके ट्रेन के लंबाई के बराबर उसने क्या किया, कवर किया पूरा डिस्टेंस को। इसका मतलब डी की वैल्यू जो आपको याद रखना है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ध्यान रखना है। लेकिन बच्चे ऑब्जेक्ट बदल जाए, यदि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा हो जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया, मान लो ट्रेन आपके पास किसी रिवर के पुल को क्रॉस कर रही है जिसे हम ब्रिज बोल सकते हैं, या मान लो कोई सुरंग में चली गई गाड़ी तो मान ले टनल को क्रॉस कर रही है। तो ये सारे वो ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिए जो कहीं ना कहीं कुछ लेंथ को मेजर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हैविंग सर्टेन लेंथ, ये कुछ ना कुछ लेंथ जरूर है बच्चे, इनके पास कुछ ना कुछ लेंथ है। तो ध्यान एक छोटी सी बात रखिएगा, जो डिस्टेंस होगी आपके पास, वो ट्रेन की लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई दोनों को बच्चे ऐड करके आपको लिखना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए हर एक क्वेश्चन में रोल प्ले करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट की लेंथ बच्चे ना के बराबर हो तो याद रख लो जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ लेंथ हो बच्चे, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ आप ध्यान रखें ट्रेन की लेंथ से ऐड कर दें तो वो दूरी आपके पास चली जाएगी। फॉर एग्जांपल समझना, मान लो ये प्लेटफॉर्म बना दिया बच्चे और इसको मैं ट्रेन लेता हूं, तो देखो यार यदि हम इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो बच्चे कुछ ऐसे जाएगी, ये कहानी कुछ ऐसे जाने लग रही है। अब मैं इस पॉइंट को, इस सिचुएशन की बात करूं बच्चे, तो ध्यान से समझना, ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म के एक कॉर्नर को क्रॉस कर लिया है, इसका मतलब ट्रेन ने अपने लंबाई के बराबर दूरी चल ली है।
अब ट्रेन और आगे बढ़ेगी क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है बच्चे, तो क्रॉस करना है तो भाई कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की जितनी दूरी है वो पूरी चलना पड़ेगी। यही रिलेशन आपके पास सेकंड वाली कंडीशन में दिखाया जा रहा है। तो आपको बस ये दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट की लेंथ हो तो क्या करना है, जब ना हो तो क्या करना है। ये दोनों बातें आपने बहुत अच्छे से सीख ली हैं। अब ध्यान से क्वेश्चंस में बिल्कुल बारी बारी से लगाना स्टार्ट करूंगा, तो प्लीज वीडियो को बार बार पॉज करिएगा और पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, फिर क्वेश्चन को यहां सॉल्यूशन में देखिएगा। ध्यान से स्टार्ट करते हैं हमारी आज का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए। ध्यान से आप क्वेश्चनों को बनाइए। देखिए चलिए बनाइए जरा क्वेश्चन। देखिए आपके सामने लग चुका है और आप बढ़िया से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बस एक बात मैंने क्या सिखाई बच्चे कि D इज इक्वल टू, जल्दी से बोल दो क्या होता है, S इंटू टी होता है। मैं इसके बराबर कुछ नहीं जानता, मुझे बस यही ध्यान रखना है। तो यार D इज इक्वल टू यदि S इंटू टी होता है प्यारे बच्चे, तो आप मुझे बताओ यदि हमारे पास क्या क्या पता है। तो बच्चे देखो क्या बोलता है, इफ अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ वॉट 90, स्पीड बच्चे दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। मैं लिखते चलता हूं क्योंकि मुझे समझाना है थोड़ा सा। फिर क्रॉसेस अ पोल, जैसे मेरे दिमाग में ये बात समझ आई कि बच्चे पोल आ गया, इसका मतलब जो डी होगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। यही तो मैंने बात आपको सिखाई। ओके आगे बढ़ो। फिर उसके बाद कितने समय में बच्चे, तो भाई स्पीड दे रखी है, नहीं बच्चे टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है बच्चे, 40 सेकेंड। तो अब आपको तीनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे से आता है। ये S इंटू टी के बराबर D कहलाता है, यही आपने पढ़ी है। तो मेरे को बताओ ट्रेन की लंबाई TL कहलाएगी। S की वैल्यू कितनी है बच्चे, 90। अब ध्यान रखो 90 आपके पास किलोमीटर पर आवर है। कल मैंने आपको ये बात सिखाई थी, यदि इस बात को मीटर पर सेकंड में ले जाना हो तो बच्चे इस नंबर को 5/18 से गुणा किया जाता है, ये ध्यान रख लीजिए। और टाइम यदि हमारे पास देखा जाए तो बच्चे 40 आ गया, ये 40 आपके पास टाइम आ गया है, राइट। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है तो आप इस नंबर को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफिकेशन में लगा देते हैं। तो मैं मार्कर चेंज करके आपको सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करके दिखा दूं। तो देखिएगा आपके पास यहां पे देखो यार कितना है, तो ये 18 है। तो आप मेरे को बताओ यदि 9 यहां से ले लें बच्चे और यहां से यदि हम इस नंबर को 2 हटा दें तो भैया 20 और बच जाएगा। 20 दूना 40 होता है। तो यार 2 यहां से ले लें और 9 यहां से ले लें, 9 दूना 18 से ये कट गई वैल्यू। अब तुम्हारे पास बचा कितना बचे, 5 यहां बचा, 2 यहां बचा, 5 दूना कितना होता बचे, 10 होता है। और देखो एक जीरो यहां से और एक जीरो यहां से उठा लो बचे, तो 2 जीरो और लगा दो। तो ये आपके पास जो ट्रेन की लेंथ आई है बचे, ये 1000 मीटर निकल के आई है। ये बात याद रख लीजिए, ट्रेन की जो लंबाई आई है वो आपके पास कितनी है, 1000 मीटर। अच्छा मैं एक थोड़ी सी बात आपको रिमाइंड करा दूं, कई सारे बच्चों ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छे से मुझे बोला कि सर कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास सामने आई हैं। वो प्रॉब्लम क्या थी सर, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था, उसमें माइनर सी मिस्टेक हो गई, राइट। कोई दिक्कत नहीं सर, मिस्टेक कैलकुलेशन में हुई है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया है। बहुत अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूं वो सारे बच्चे जो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं उन चीजों को इंटीमेट कर रहे हैं कि सर कोई छोटी माइनर से मिस्टेक हो गई है तो मुझे बता भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, राइट। तो आप भी बने रहिए। एक क्वेश्चन है बच्चे मैं याद दिला दूं जिसका मैंने आंसर शायद 22 निकाल दिया था, उसमें मैंने उस नंबर को 2 से डिवाइड करना भूल गया। मैं जल्दी में उसको 11 आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा। जो भी आंसर मैंने 22 आपके वीडियो में लगाया हो उसको जल्दी रेक्टिफाई कर लीजिए, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपने समझा बच्चे, ध्यान से समझ लो। एक बार और मैं आपको समझा दूं, मैं आपको बोल रहा हूं बस D इज इक्वल टू बच्चे S इंटू टी, ध्यान रख लो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। D की वैल्यू क्या होगी सर, क्रॉसिंग का केस होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मेरे पास इस बार रिलेशन सर पोल को क्रॉस करने का है, तो ट्रेन की लंबाई के बराबर D बन गया। एस क्वेश्चन ने 90 दे रखा था, 5/18 क्यों लगा रहा हूं सर बच्चे, क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए। और रिलेशन हमेशा ध्यान रख लो बेटा, ट्रेन की लंबाई हमेशा ऑप्शन में मीटर में दे रखी होगी, किलोमीटर के झंझट में मत पड़ना। उसके बाद यदि हम बात करें टाइम की तो 40 सेकंड दे रखा है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 1000 मीटर हमारे पास इसका राइट आंसर बन गया। यहां तो मेरे को सारी बात लिखना पड़ी बच्चे, पेपर में ये बात बिल्कुल नहीं होगी, क्यों, जब प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिएगा और मैं चाहता हूं मेरे पास जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे इस चीज को देख रहे हैं, वो सारे बच्चे इसका आंसर जरूर देंगे, राइट। ध्यान से सुनिएगा।
अगला क्वेश्चन सामने लग चुका है प्यारे बच्चे, आप इस वीडियो को जल्दी से पॉज कर लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या बन रहा है, जल्दी से बताइएगा। मैं आपके आंसर का वेट जरूर करता हूं सर, राइट। बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए और बनाने का प्रयास जरूर करिए, राइट। चलिए, हम होप सो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। जान लेते हैं डी की वैल्यू इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है, बस यही बात तो हमने याद करना है। सुनो यार, क्या बोलता है इस बार, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है। सर ट्रेन की लंबाई इस बार दे रखी है टी, एल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन ने दे रखी है बच्चे 200 मीटर, ये ध्यान रखो। विद द स्पीड ऑफ 90, मतलब एस की वैल्यू बच्चे 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। कैन क्रॉसेस अ मैन, ये देखो वर्ड पकड़ना है आपको, क्या है मैन। इसका मतलब बच्चे जो डी होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो होगी, ये बात क्लियर है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास 200 यहां पे यूज हो जाएगी बराबर बच्चे। अब उसके बाद कितने समय में, बच्चे टाइम इस बार पूछ लिया तुम्हारे से, इस बार हमारे पास टाइम पूछ लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सारे बच्चों को d इज इक्वल टू एस टी मालूम है, तो ध्यान से समझना। d इज इक्वल टू एस टी मालूम है तो बच्चे यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 200 यहां लिख दिया d की वैल्यू बराबर s कितना है बच्चे, s कितना है 90 है बच्चे, तो ये मैंने 90 लिख दिया। किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लो, 5/18 चिपका दो और सिंपली आप इस नंबर को t से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टाइम चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट को हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं, राइट। अब ध्यान से समझना, कैलकुलेशन वैसे तो आपको करना है बच्चे, राइट, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बातों को समझा देता हूं। देखो यार, 9 ये हो गया, 9 दूना 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 को 0 पकड़ा दो, 50 हो गया। 50 का 4 गुना बच्चे 200 होता है, तो मैं 4 बार इसको सीधा यहां काट देता हूं। अब 2 को यहां चिपका दूं बच्चे, तो जो टी की वैल्यू आएगी वो 8 सेकंड के बराबर मेरे पास आंसर बनेगी। कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है, बस आप मेरी मेथड देखिए, मेरा तरीका देखिए, इस चीज पे आपको बने रहना है, राइट। कैलकुलेशन जितना ज्यादा आप बच्चे करोगे उतने बढ़िया से ये क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। बहुत अच्छे से चीजों को समझिए और प्रयास करिए जो मैं समझा रहा हूं ना वो आपके पूरे दिमाग में उतर जाए, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बड़े आराम से चीजों को पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत आई है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए, ये फायदा उठाइए वीडियो क्लासेस का, राइट। ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन सामने है बच्चे, इसका आंसर मुझे बताइए, क्या इसका राइट आंसर बन सकता है आपकी तरफ से, जल्दी से बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। देखो क्या बोलता है, आर ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ व्हाट 54 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉसेस 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। देखो यार, इस बार प्लेटफॉर्म का केस आ गया बच्चे। प्लेटफॉर्म है तो भैया ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जोड़ना पड़ेगी और प्लस ट्रेन की लेंथ भी जोड़ना पड़ेगी। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होना चाहिए किसी भी हालत में। अब देखो यार, 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, भाई ट्रेन की लेंथ तो नहीं मालूम लेकिन ये हमको मालूम है, तो चलो भैया डी तो हमारे पास ये आ गया। अब और क्या दे रखा है बच्चे, टाइम दे रखा है, टी कितना दे रखा है बच्चे 30 सेकेंड, ये भी मालूम है हमें। और क्या दे रखा है प्यारे बच्चे, अब आपको दे रखी है स्पीड, स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब यह सारा डेटा तो उसने अच्छे से मेंशन कर ही दिया है। अब भाई सारा डेटा यदि आपके पास है तो भाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी तो आपके पास ही बैठा हुआ है, तो ध्यान से सुनना। d इज इक्वल टू क्या बच्चा पड़ा, d इज इक्वल टू एस टी तो पड़ा। अब d की वैल्यू तो हमारी बनने वाली है 250 प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर s की वैल्यू कितनी होगी 54 इंटू 5/18 और इंटू टाइम कितना है बच्चे 30 सेकेंड। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को यदि आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने है। अब बच्चे रहा कैलकुलेशन का सवाल, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिएगा, मैं फटाफट कर दूं। 18×3 होता है, जैसा कि मेरे को ज्ञात है और आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है। 18×3 हो गया, 3 बार कट गया बच्चे। अच्छा, और कुछ काट लेंगे अपन बच्चे, और कुछ तो काट नहीं सकते, तो देख लो यार, 5×3 हो गया, 15×3 45 हो गया। सही है बात। इसका मतलब यहां पे वैल्यू हो गई 450 और बराबर में बच्चे जो बैठा हुआ है ट्रेन की लेंथ। अब ये बताओ मैं इस तरफ ले आऊं 250, तो यहां कोई दिक्कत किसी बच्चे को, इसका मतलब ये 200 मीटर के बराबर होगी कि नहीं कहानी। लो भाई, ये राइट आंसर आपके सामने फिर से आ गया और बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए बच्चे, मैं आपको फिर से बता दूं, कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस आप करें, मैथड मेरा लेके चले। मैं कैलकुलेशन जितना होगा मैं बता दूंगा, राइट, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपकी स्पीड ज्यादा बेटर हो रही होगी, ठीक है। ध्यान से अगला क्वेश्चन दोबारा देखिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज बीच बीच में लाइक जरूर करिएगा, राइट। बाकियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए।
जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो की सर वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी और आप मेरा सपोर्ट कर रहे होंगे, राइट। तो ध्यान से इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक एक बार करके बाकियों को बोलिए बच्चे लाइक जरूर करें, राइट। बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन सामने आ चुका है बच्चे। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर लगा पाते हैं। मेरे को लगता है इस पे पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान क्वेश्चन है। ध्यान रखना, इस बार मुझे बच्चे स्पीड पूछी है और स्पीड हमेशा ध्यान रख लो बच्चे किलोमीटर पर आवर में ही आकी जाती है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। सुनो, 215 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ इक्वल लेंथ, ये वर्ड को पकड़ना, बराबरी लंबाई का है, मतलब जो डी है वो क्या होगी, ब्रिज की लेंथ BL लिख देता हूं प्लस ट्रेन की लेंथ, ये दोनों सर समान है, बराबर हैं, मतलब 250 का यदि ब्रिज है तो 250 की क्या है, गाड़ी है। तो आप मेरे को बताओ ये वैल्यू टोटल कितनी हो गई, तो ये होगी 500 मीटर। कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी भी बच्चे को, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब उसके बाद बच्चे क्या बोला है सर फाइंड द स्पीड। अच्छा, टाइम भी तो दे रखा है बच्चे, T इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 सेकेंड। मेरे को लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना आसान है ये क्वेश्चन। अब मेरे को बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया प्यारे बच्चे, जल्दी से बोल दो। ये पढ़ाया मैंने डिस्टेंस अपॉन व्हाट, टाइम। तो भाई डिस्टेंस हमारे पास है 500 और भैया टाइम हमारे पास कितना है, 30 सेकेंड। अब मेरे को बताओ मीटर ऊपर नीचे सेकंड बना कि नहीं, तो हम इसको काट पीट ले तो 50/3 बना कि नहीं। अब मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था बच्चे, यदि हमारे पास किलोमीटर पर आवर गिवन है और यदि आपको मीटर पर सेकंड चाहिए तो आप इस नंबर को 5/18 से गुणा करें, और यदि हमको उलट के लेके आना हो वापस तो नंबर को उलट के मल्टीप्लाई करें। तो भैया इस बार मुझे रिवर्स से तो लाना है, इसका मतलब मैं 18/5 से गुणा करने बैठूंगा इस बार। यही हमको समझना है, कब फॉरवर्ड है कब बैकवर्ड है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो प्यारे बच्चे। तो आप मेरे को बताओ 3 से 6 बार 18 बना दें, 5 से इस नंबर को 10 बार काट दें, तो आपके पास क्या राइट आंसर 60 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। दैट विल बी द राइट आंसर। समझ गए कितना आसान है ये क्वेश्चन और कितने आसानी से आप ये क्वेश्चन बना रहे हो, ये आपके गर्व की बात है सर, राइट। यदि आप चीजों को यहां तक बैठ के मेरे साथ समझ रहे हो ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में सिलेक्शन के लिए चल रहा है। तो प्लीज सिलेक्शन के लिए आप मेरे साथ जरूर बने रहिए, मैं आपके सिलेक्शन तक हमेशा साथ बना रहूंगा। ध्यान से अब अगले क्वेश्चन की बारी करते हैं, कोई नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से जुड़िएगा और ध्यान रखिए आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को रिवाइंड कर लीजिए यदि नहीं समझ आया हो तो। मैं बीच बीच में इंटीमेट करता रहूंगा बच्चे, हर एक बात आपको समझना आना चाहिए, ठीक है बात। चलिए अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट की बात आती है सामने। एक हम कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लें बच्चे, जो कि है सर रिलेटिव स्पीड का। सापेक्ष चाल बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे, यदि जानते हो तो ये बच्चे इसको सापेक्ष चाल बोला जाता है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश में कोई मतभेद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस तो मैं सारे वहीं लेके चलता हूं, कॉन्सेप्ट ही मेरे आपको बीच बीच में हिंदी में लिखाते रहूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कैसे होगा, राइट। ध्यान से सुनिए, सुनो रिलेटिव स्पीड क्या होती है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है उस वाली बात में। रिलेटिव स्पीड के रिलेशन ध्यान रखो यार, जब एक रेलगाड़ी है इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए S1 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ध्यान से समझना। मान लो दूसरी रेलगाड़ी इसको ओवरटेक करके S2 किलोमीटर पर आवर से निकल गई, तो भैया यही तो पता करोगे कि भाई एक पर्सन यहां जा रहा था, उसके पीछे से दूसरा पर्सन निकल गया, तो भैया ये दोनों पर्सन के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है स्पीड का, यही तो हमें जानना होता है रिलेटिव स्पीड से। मतलब यदि दोनों गाड़ियां या दोनों ही ऑब्जेक्ट यदि सेम डायरेक्शन में बच्चे मूव कर रहे हो, तो ध्यान रख लो रिलेटिव स्पीड, ध्यान रख लो रिलेटिव स्पीड ऑलवेज, हमेशा और हमेशा माइनस होगी। और माइनस किससे होगी प्यारे बच्चे, बड़ी वाली स्पीड छोटी वाली स्पीड से माइनस होगी। इस बात को इधर बिठा लो। क्या बोला मैंने, जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो हमेशा और हमेशा दोनों वैल्यू माइनस में जाएंगे, ठीक है। मतलब पहली वाली वैल्यू दूसरे से माइनस होगी, या मैं बोलूं बड़ी वैल्यू छोटी से माइनस होगी, ठीक है। लेकिन यदि केस पलट जाए बच्चे, ध्यान से समझना, मान लो रेलगाड़ी यहां से आ रही है S1 स्पीड से, कोई दूसरी रेलगाड़ी दूसरे तरफ से मान लो S2 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, तो ध्यान रखो यदि दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं
तो ध्यान रख लो बच्चे, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखें बच्चे, इस बार जुड़ जाएगी, इस बार जुड़ जाएगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है बच्चे, विपरीत दिशा और ये समान दिशा, इसको समान दिशा बोलेंगे बच्चे, और इसको क्वेश्चन में लिखा होगा विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल हमेशा ध्यान रखना प्लस में मापी जाती है, और यदि सेम डायरेक्शन में समान दिशा में यदि हम बात करें तो हमेशा माइनस मानी जाती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया बच्चे प्लीज लाइक कर दीजिए, आपके लाइक मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो ध्यान से आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप देख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन लगा देंगे सामने, यस और नो में मुझे जवाब बता दीजिए, अपने आप में एनर्जी भर लीजिए, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आने वाला है। राइट, देखिएगा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और आपका आंसर भी उतना ही जबरदस्त निकलने वाला है। ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइएगा और एंजॉय करिएगा मेरे साथ। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर लगा पाते हैं। प्लीज वीडियो को जल्दी से पॉज कर लीजिए और आंसर बनाने का प्रयास करिए। मैथ से प्लीज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि मैं सोनू के भाई मेरे को बस सुनो, सुनना नहीं है मुझे, सुनने के साथ साथ बच्चे समझने की जरूरत भी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, आपने वीडियो को पॉज किया होगा, अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चनों की लैंग्वेज को डिकोड करने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, 2 ट्रेन्स विद द सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। क्या बोला है सर? दो रेलगाड़ियां हैं जो एक पोल को क्रॉस करती हैं 5 सेकेंड और 7 सेकंड में। अच्छा, इस लाइन को पढ़ के हमें यह नहीं पता पड़ा कि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा से आ रही हैं कि विपरीत दिशा से आ रही हैं। ये लाइन ने कुछ नहीं बताया, इसको छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ो बच्चे। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे क्रॉस कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। मालूम पड़ गया हमको। बस यही तो हमें पॉइंट ढूंढना होते हैं बच्चे कि हमारे क्वेश्चन में क्या बात बोली है। तो मैं एक काम करता हूं, एक पोल यहां पे बना लेता हूं। ये मान लो मैंने पोल बना दिया, यहां लिख देता हूं, ये बच्चे मैंने पोल खड़ा कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं एक रेलगाड़ी यहां से आएगी और मान लेते हैं दूसरी रेलगाड़ी यहां से आएगी। पेन पेपर साइड रख दो, मेरा जो डायग्रामेटिकल प्रोसेस है उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, ये मान लो आपके पास TL लंबाई की ट्रेन है, तो भैया ये भी TL लंबाई की, क्योंकि समान लंबाई की आपको गाड़ी बोली गई है। ध्यान से समझना। अच्छा, आगे बढ़ो। अब बोला सर ये वाली रेलगाड़ी का मान ले समय दे रखा है 5 सेकंड। मैं मान लेता हूं ये 5 सेकंड में इस पोल को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। इस तरफ की बात करें तो भैया ये इसका समय मान लेते हैं, इसका टाइम मान लें ये 7 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। बात सही है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा प्यारे बच्चे। ट्रेन की लंबाइयां दोनों की बराबर हैं, मतलब जितनी लंबाई आप इसकी लोगे ना, मान लो x लोगे तो उतनी ही लंबाई इसकी भी लेना पड़ेगी। लेकिन बच्चे मैं x वेक्स के झंझट में नहीं पाड़ूंगा आपको एक ऐसा नंबर उठाने का बोलूंगा जो क्या हो, इन सारे नंबर से कैलकुलेशन में आसान रहे। उस नंबर को उठाना है। तो ध्यान से सुनना, क्या उठाऊंगा मैं। आप मेरे को बताओ, यदि मैं फिर से उस एग्जांपल को समझाने को क्रॉस करूं। देखो, दोनों गाड़ियां यदि एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती हैं प्यारे बच्चे, और दोनों की लंबाइयां यदि सेम है, तो आप मेरे को बताओ इनकी हम रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जब स्पीड हमारे पास दोनों की गिवन होगी तो हम उस बात को निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चे, इन टाइम का एक एलसीएम ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम ले लें तो 7 5 35 होता है बच्चे। तो मैंने इसका एलसीएम 35 ले लिया और इसको मैंने ट्रेन की लंबाई बना ली और इसी को मैं डिस्टेंस मान के चल रहा हूं। दोनों बात सेम है। तो बच्चे मैंने अपना मान लिया है, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना कि कहां से आ गए 35। सर मैंने माना है कि ये 35 मीटर की गाड़ी है। 35 मीटर की यदि ट्रेन मान लो तो आप मेरे को बच्चे बताओ, इतने लंबाई की रेलगाड़ी, ध्यान से सुना, इतने लंबाई की रेलगाड़ी यदि एक पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करती है तो बच्चे स्पीड क्या होगी? यदि मैं इसको S1 मान लो तो स्पीड होगी, आप बोलेंगे सर 7 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझना, फिर से वही लंबाई है प्यारे बच्चे, लेकिन इस बार समय कितना लग रहा है बच्चे? 7। तो यदि मैं स्पीड आपसे पूछता बच्चे तो आप बोलते सर 5 मीटर पर सेकंड। बहुत आसानी से समझना, दोबारा समझना। मैंने क्या किया, एक डिस्टेंस कॉमन ले ली, क्योंकि मुझे पता है दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है? समान है। तो मैंने क्या बोला सर, 35 लंबाई की गाड़ी यदि पोल को क्रॉस करे 5 सेकंड में तो स्पीड क्या?
तो भाई स्पीड आपके पास क्या होगी 7। और आपको पता है ट्रेन यदि पोल को क्रॉस करे तो दूरी उतनी ही चली जाती है जितनी ट्रेन की लंबाई है। वर्डों को बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं बहुत स्ट्रेस करके मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आपको एक एक वर्ड पे बिल्कुल फोकस बनाए रखना है, ठीक है। देखिएगा, आगे बढ़े, देखना जरा बच्चे। अब मेरे पास दो स्पीड आ गई प्यारे बच्चे, एक यहां से रेलगाड़ी वाली की स्पीड आ गई और एक यहां से रेलगाड़ी वाली स्पीड आ गई। इसकी स्पीड मुझे बच्चे मिल गई है 7 और इसकी स्पीड बच्चे मुझे मिल गई है कितनी 5। तो आप मेरे को बताओ इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड बच्चे क्या होती है? जुड़ जाती है। जुड़ जाती है तो भाई 7 प्लस कितना हो गया 5 हो गई बच्चे कितनी 12। तो यार ये 12 मीटर पर सेकंड आपके पास रिलेशन बनेगा, 12 मीटर पर सेकंड रिलेशन बनेगा। ये तो हमारी एस आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला बच्चे, लास्ट लाइन फिर से बोल लो, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। अब देखो यार, जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को बच्चे क्रॉस करेंगी तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि दूरी कितनी चलेंगी? तो आप सारे बच्चे बड़े मुस्कुरा के आंसर दे सकते हैं, सर दूरी तो पहली वाली ट्रेन प्लस दूसरी वाली ट्रेन दोनों को जोड़ दें तो वही तो होगी। तो 35 प्लस 35 ये हो गया सर कितना 70। तो अब मुझे बताओ टाइम क्या होता है, डी बाय क्या होगा एस। तो मेरे को बताओ डी की वैल्यू हमारे पास 70 है और बच्चे 12 नीचे आ गया। आप चाहो तो यही टाइम बता दो, या 2 से कट करना है तो बच्चे कट कर लो, या 2 से ही हो पाएगा। तो ऊपर बच्चे हो गए इतना 35 और नीचे कितना हो गया 2 6 12, इसका मतलब 35/6 सेकेंड। दैट विल बी द राइट आंसर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन को इतना शॉर्ट कर दिया कि आप भी बिलीव नहीं कर रहे होंगे कई सारे बच्चे कि इतना आसान भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैंने इस चीज में बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा ले रखी हैं, लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको समझाना चाहता हूं बच्चे, मेरे वर्ड से यदि कुछ नहीं समझ आया तो मैं दोबारा आपको समझाना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि अब जो सीरीज बच्चे मैं चला रहा हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, राइट। ध्यान से सुनना, लास्ट एक जल्दी से मैं 2 सेकंड के अंदर 2 मिनट के अंदर ये पूरी क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं। बच्चे एक पोल हमारे क्वेश्चन ने दे रखा है, इस पोल को 2 रेलगाड़ियां एक यहां से और एक यहां से क्रॉस करेंगी। दोनों रेलगाड़ियां सर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और टाइम दोनों बच्चे दे रखे हैं हमको। अब क्रॉस करने का केस है बच्चे, तो मैंने क्या किया भैया, दूरी लंबाई तो मेरे को लेना पड़ेगी ट्रेन की, तो मैंने दोनों का एलसीएम लेके लंबाई ले ली 35। इसको यहां चिपका दिया बच्चे, स्पीड निकाल लिया आपने बड़े ध्यान से, और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मेरे सारे बच्चों को प्रीवियस स्लाइड में सिखा दिया गया। तो मेरी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई बच्चे 12 हो गई। 7 और 5 12 होता है, ठीक है बात। स्पीड मिल गई बच्चे। अब मेरा कंसर्न था टाइम को लेकर, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए पड़ेगी, और डिस्टेंस का रिलेशन भी मालूम है, जब अपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ियां आ रही होंगी तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चे, जुड़ जाएगी। सॉरी, ट्रेन की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। तो आपको यह मालूम पड़ा सर ये तो 70 बन गया। तो भाई इस नंबर को डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो मेरे पास जो राइट आंसर बना वो मेरे सामने आ गया 35/6 सेकेंड। ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है सर कि सर ऐसा कुछ टाइम मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। आपको क्या है सर, ऑप्शन ही तो मार्क करना है। ध्यान से, क्वेश्चंस में मजा आ गया हो तो प्लीज सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने डिफरेंट ग्रुप्स पे इस चीज को शेयर करा करें, जिससे आपका ये सेशन काफी लोगों को हेल्प पहुंचा पाए। क्योंकि मुझे पता है जितने सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये कई सारे ग्रुप्स में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं। शॉर्टकट्स के लिए बहुत सारे ग्रुप्स अपने ऐड कर रखे होते हैं, प्रॉब्लम के लिए, डाउट के लिए, चैटिंग के लिए, बहुत सारी बातों के लिए आपने बहुत सारे ग्रुप बच्चे ज्वाइन किए हैं। तो प्लीज इस सेशन को उन ग्रुप्स पे शेयर करने का प्रयास करें, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के सामने और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या नया है। ध्यान से समझना। लो भाई, एक और नवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर सारे बच्चे बताएंगे। ये मेरे हिसाब से तो भाई सेम क्वेश्चन दिखने लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन में क्या नवा है, क्या नया छुपा हुआ है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लीजिए और बताइए मुझे क्या इसका आंसर बन सकता है। सारे बच्चे फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए देखिए, मैं समझा दूंगा इस क्वेश्चन को या स्किप कर दूं। देखिए मैं पहले समझा देता हूं, इस स्लाइड में लाया हूं क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे हमारे साथ वो बच्चे ही बैठे हुए हैं जो पहली बार कहीं ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस को डील कर रहे हैं। तो उन सारे बच्चों का ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा सा हिंट जरूर देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ध्यान समझना।
मेरे पास क्वेश्चन ने बोला है आ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। बच्चे स्पीड दे रखी है 2 ट्रेनों की 5:7। बच्चे ये स्पीड दे रखी है, मान लो ये T1 ट्रेन है और ये मान लेते हैं T2 ट्रेन है, ध्यान से समझना। फिर बोलता है बोथ द ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 6 सेकेंड। अब मेरे को बताओ यदि पोल को क्रॉस किया तो समय बोलता है सर 6 सेकेंड में दोनों ट्रेनें क्रॉस करती हैं। उसके बाद बोलता है वाइल कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, वे अपने एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी, ये हमसे पूछा गया है। बड़े ध्यान से बताइएगा, मतलब पहली वाली ट्रेन को भी 6 सेकंड लगते हैं क्रॉस करने में, दूसरी वाली ट्रेन को भी सर 6 सेकंड का समय लगता है। तो उसी के हिसाब से हमारे क्वेश्चन ने बात आपसे पूछ ली है। जरा मुझे बताएंगे सारे बच्चे क्या आंसर बन सकता है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको बनाने की जरूरत है। ध्यान से समझिएगा। देखो अभी जो मैंने मेथड आपको समझाई, आप उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, राइट। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बोलूं बच्चे, ये मान लो T1 ट्रेन है, ये मान लो आपके पास T2 ट्रेन है। अब ये इस डायरेक्शन से आ रही है, ये इस डायरेक्शन से आ रही है, ध्यान समझना, राइट। अब एक पोल को क्रॉस कर रही है, ये भी 6 सेकंड में, राइट। बोथ द ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 6 सेकंड, ये स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, दोनों ट्रेनें 6 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही हैं। तो आप मेरे को बताओ, ट्रेन की लंबाई तो नहीं पता हमको ना, उसने बताई है, क्या बताई है इसने, 2 ट्रेन रेशो बता रखा है वाइल, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो अभी कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताओ, यदि मैं स्पीड 5 यूनिट ले लूं, बच्चे ध्यान समझना, स्पीड यदि मैं 5 यूनिट ले लूं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, यूनिट में वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है, या 5x ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यदि हम दूसरे की स्पीड ले लें, इसकी स्पीड ले लेता हूं मान लो 7x, ध्यान समझना। अब मेरे को बताओ, इसको टाइम भी 6 सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, और इसको टाइम भी कितना लग रहा है बच्चे, 6 सेकंड का समय लग रहा है। ध्यान से समझना, मैं शॉर्टकट बाद में बताऊंगा। अब मेरे को बताओ, यदि हम डी की बात करें, दूरी की बात करें, डिस्टेंस क्या चली गई होगी भैया, एक पोल को क्रॉस किया गया है, तो आप मुझे जवाब देंगे सर ये वैल्यू होगी हमारे पास कितनी होगी भैया, 5x इंटू 6। भाई डिस्टेंस निकालना, स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, तो ST मैंने लिख दिया। अब बच्चा यहां बताओ, ये भी D होगा, तो क्या बनेगी बच्चे ये बच्चे बात बन रही होगी 7x इंटू 6। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी को भी दिक्कत आई है तो बता सकते हैं, क्योंकि मुझे बताओ ये पता करना है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, यही तो मुझे जानना है, ध्यान समझना। तो मुझे यहां से देखो यार क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, डी की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो मेरे पास एक डी ये आ गया, दूसरा डी कौन सा आ गया, ये आ गया। अब तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बच्चे, क्या ये पढ़ रखा है कि भाई दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की डायरेक्शन से आगे बढ़ रही हो, ध्यान समझना। अब आपके पास टाइम चाहिए, तो मेरे पास डिस्टेंस अपॉन क्या बनेगा, स्पीड। अब डिस्टेंस क्या होगी बच्चे, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो बच्चे मेरे को बताओ ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यार इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30 हो गया, ये 30x हो गया डिस्टेंस, यहां कितना हो गया 7 6 42, तो ये 42x हो जाएगा बच्चे। अब मेरे को बताओ यहां देखो यार 30x प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 42x, और होल डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड रखी जाती है, तो भैया इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो 7 यहां पर है, 5 यहां पे, 7 और 5 12, और ये 12x यहां पे आ जाएगा। कोई दिक्कत, जोड़ लो भैया इस नंबर को, तो भाई ये हो जाएगा 42x ऊपर नीचे, और ये 12x। बताओ x से x कट गया, किसी को कोई दिक्कत, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने बच्चे, ये देखो इसको जोड़ना था अपन को, तो 4 और 3 को जोड़ना है बच्चे, अकेला नहीं लिखना है, राइट। तो 4 और 3 7 हो गया, राइट। तो अब आपके पास 72/12, और नंबर को आपको 12 के टेबल को बहुत अच्छे से जानते हो, 12 6 72 होता है, इसका मतलब 6 सेकंड में आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस करती हैं सर, 6 सेकंड में क्रॉस करती हैं, इसका राइट आंसर बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी भी तरह की बच्चे प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर और जान लेते हैं हमारे पास एक नवा क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोलता है 300 मीटर लंबा एक क्या है, ट्रेन है, राइट। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक अ मैन को क्रॉस किया है, गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक
एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन 9 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। चलो देखो यार, पहली बात तो ये कि मान ले एक ट्रेन है, हमें नहीं पता कितने लंबाई की ट्रेन है, बोल रखा है 300 मीटर लंबी है, राइट। इसको बाद में देखते हैं। मुझे नहीं पता भाई ट्रेन की स्पीड कितनी है, राइट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन मान ले, ये ट्रेन मान लेते हैं, मान ले x किलोमीटर पर आवर है। ध्यान समझना, फ्रेम कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे पास मैन की कितनी स्पीड है, तो भैया मैन की स्पीड शायद दे रखी है हमको 5, ये देखो 5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझना, कितने समय में क्रॉस कर। अच्छा पहले एक बात बताओ, मेरे को बताओ, यदि दोनों डायरेक्शन सेम है बच्चे, सेम है, तो यहां पे जल्दी से पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लो। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो भैया बड़े वाले से छोटा वाला माइनस होगा, तो बड़ी वाली स्पीड हमेशा ट्रेन की होगी, तभी उसने ओवरटेक कर पाई होगी वो। तो ये लो भाई रिलेटिव स्पीड तुमने x - 5 किलोमीटर पर आवर निकाल ली। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद बच्चे बताओ कितने समय में क्रॉस किया है उसने, सिर्फ 9 सेकंड का समय लगा है, राइट। तो आपसे पूछ रहा है बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। और कुछ तो दे नहीं रखा है, बिल्कुल एक और दे रखी बात। अब मेरे को बताओ यदि मैन को क्रॉस किया, बच्चे ध्यान सुनना, यदि मैन को क्रॉस किया तो ट्रेन की डिस्टेंस ट्रेन के लेंथ के बराबर होगी कि नहीं। और ये हमारे क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, सिर्फ 300 मीटर दे रखी है, ये बात भी दे रखी है। अब लो भाई लगा दो अपना रिलेशन d = st। इस बात के अलावा कोई बात नहीं सीखना, d = st पे सारे कहानियां सॉल्व होती हैं प्यारे बच्चे। 300 यहां हो गया, स्पीड कितनी हो गई, x - 5 हो गई। इस नंबर को 5/18 से जोड़ दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है बच्चे, और इस नंबर को 9 लगा दो यहां पे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज वीडियो के पे बैक चले जाओ, फिर से देखो, समझने का प्रयास करो। लेकिन अब देखो यार, नंबर की कटपिट स्टार्ट कर लो, राइट। इनको हम उड़ाना चालू करते हैं। तो यार आप इस नंबर को 9 से इस नंबर को काट सकते हो, 9 दूना 18 हो गया। ध्यान से समझना। और कुछ कट रहा है क्या प्यारे बच्चे, कुछ नहीं कट रहा है। इस नंबर को यहां पहुंचा दो और 5 से इस नंबर को भी उड़ाने का प्रयास करो। चलो मैं एक स्टेप यहां पे बढ़ा के लिख देता हूं बच्चे। तो ये नंबर हो गया मेरे पास, लिख दूं क्या या बना लोगे, चलो लिख देते हैं फटाफट। इस नंबर को बच्चे यहां पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 300 × में कितना हो गया 2, और भाग लगा दो तुम बच्चे 5 से, राइट। तो 5 6 30 होता है, मतलब ये 60 हो गया, और 60 दूना बच्चे कितना होता है 120। समझना, ध्यान समझना, ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 120 हो गई। तो मेरे पास यहां पे 120 यहां आ गया, और मेरे को बताओ, ये स्क्वायर मत समझ लेना, गड़बड़ नहीं कर देना, ये 2 यहां लिख लो, राइट। तो आपके पास ये नंबर 2 है, और ये वैल्यू आपके पास अब इस तरफ जाएगी, तो ये हो जाएगा -5 प्लस हो जाएगा यहां पे जाके x। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 125 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी द राइट आंसर। तो देखा आपने क्वेश्चन को कितने आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया, और आपको मालूम ही नहीं पड़ा कितने बढ़िया से आंसर निकलने लग रहा है। एक बार दोबारा समझने का प्रयास करना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चे। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है ना, कि आपने इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार लगा लिया ना, तो मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन छूट रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कॉम्पिटिशन के हर एक क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। बहुत अच्छे से आप प्रयास करिए इन चीजों को सीखने का और समझने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बने रहिए अंत तक और देखते रहिए कैसे अनोखे क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान समझिएगा। दोबारा मैं समझा दूं बच्चे, ये कहानी तो मेरी पूरी सॉल्व हो गई। मैं यहां का रिलेशन जल्दी से डिलीट कर देता हूं। तो भैया ये 30 था, ये 300 बात थी, ये x - 5 था, यहां पे 5/18 क्यों लगाया था मीटर पर सेकंड में, और यहां पे 9 आ गया। अब ध्यान से समझना, ये 300 यहीं छोड़ा मैंने बच्चे, 9 से इस नंबर को 2 बार उड़ाया, इस 2 को यहां चिपका दिया बच्चे, और 5 इसके नीचे लाया, 5 6 30 होता है, 60 बन गया बच्चे, और ये 2 हो गया, 60 दूना 120 होता है, ये लो बच्चे 120 आ गया। अब मेरे को बताओ 5 यहां माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो बच्चे प्लस में जाएगा, तो यही x की वैल्यू 125 बनाएगा। अब कई सारे बच्चे हमारे ये डाउट कर रहे होंगे कि सर ये किलोमीटर पर आवर कहां से आ गया, हम तो लेके चले थे इसको कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में, और ये इकलौता नंबर किलोमीटर पर आवर में कहां से निकल आ गया। तो मैं उन सारे बच्चों को जवाब दे दूं, तो बच्चे देखो यार, सुनना बड़े ध्यान से, मैं जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। मेरे को बताओ, तुम यहां पे मीटर लेके चले, अब यूनिट देख लो, यहां पे तुमने इसको मीटर अपॉन सेकंड बना दिया कि नहीं, बात सही है। और ये टाइम ऑलरेडी सेकंड में था, तो आप मेरे को बताओ सेकंड से सेकंड कट गया होगा, इस मीटर से ये मीटर कट गया होगा, कोई यूनिट बची क्या, कुछ नहीं बचा।
तो ध्यान रखो जो यूनिट नहीं बची है इसका मतलब x की जो यूनिट आप लेके चले थे प्यारे बच्चे उसका आंसर भी उसी यूनिट में निकल के आएगा, बस यही समझ लीजिए। समझ आया कि नहीं आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान से समझिए, एक एक क्वेश्चन की बारीकियां समझने का कोशिश करिए। मैं एक एक क्वेश्चन का बड़े अच्छे से पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे दिखाए जा रहे हैं। जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन के थ्रू और बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। देखिएगा क्वेश्चन सामने है, प्लीज स्टार्ट करिए, पेन पेपर उठा लीजिए। जब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं तो प्लीज आप पेन पेपर साइड रख के पहले आप सीखें और उसके बाद दोबारा इस चीज को देखने का प्रयास करें। ध्यान से समझिएगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक अच्छा रिलेटिव स्पीड टू बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल अंत तक लेके चलूंगा। ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ये रिलेशन आपके सामने है बच्चे। इस बार बोला है टू ट्रेन फ्रॉम भोपाल, भोपाल से बात कर रहे हैं, ट्रेवल टू पुणे, पुणे जा रहा है। उसके बाद कितने 8:30 पे एंड 9, दो रिलेशन है, with the speed of 60 and 75 km per hour respectively. How many kilometer away from Bhopal will they two trains meet? सिचुएशन को समझना ध्यान से। अब बोर्ड पे जरा देखिएगा, स्क्रीन सामने है उसको देखना। मान लो ये आपके पास भोपाल है बच्चे, बीपीएल लिख देता हूं मैं इसको, और ये आपके पास पुणे है, पीएनई लिख देता हूं मैं बच्चे। ये मैंने दो आपके पास प्लेसेस बना लिए, ठीक है, ध्यान समझना। अब वो बोलता है मैंने एक गाड़ी को चलाया है बच्चे कितने बजे, 8:30 बजे, राइट। 8:30 बजे एक गाड़ी चली है, उसकी स्पीड कितनी रखी बच्चे, इसकी स्पीड रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान समझना, पूरी कहानी यहीं खत्म होने वाली है, राइट, ये समझ लिए। अच्छा दूसरी बात समझ लो आप। अब उसके बाद यदि मैं आपसे बोलूं कि जो अगली रेलगाड़ी है वो 9 बजे चली है, वो भी इसी पॉइंट से चल रही है, लेकिन उसकी रफ्तार कितनी रखी है भाई, 75 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है दोनों? अब आप मेरे को बताओ ये जो रेलगाड़ी जो दूसरी वाली है वो पहली वाली से आधे घंटे क्या चली है, बाद में चली है। अच्छा ऐसे सारे क्वेश्चन के लिए जल्दी से दिमाग में एक बात सेट कर लो बच्चे, हमेशा ध्यान रख लो, जब भी मीटिंग का केस आ जाए, जब भी मीटिंग का केस आ जाए और टाइम का रिस्पेक्ट दे रखा हो तो बच्चे उनके स्टार्टिंग टाइम, बच्चे उसके स्टार्टिंग टाइम चलने वाले हमेशा समान कर लीजिए। क्या बोला मैंने, उनके चलने का जो समय है वो हमेशा बराबर कर लीजिए बच्चे, राइट। तो देखो जैसे मान लो ये बच्चे 9 बजे गाड़ी चली है तो इस गाड़ी को 9 बजे की स्थिति से चेक करेंगे हम, तो इस गाड़ी को आधे घंटे हम चला देते हैं। मान लेते हैं पहली वाली गाड़ी 9 बजे इस पोजीशन पे आ गई होगी जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो आप मेरे को बताओ किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो मैंने गाड़ी भैया आधे घंटे चलाई तो भैया कितने किलोमीटर चल गई होगी, सिर्फ 30 किलोमीटर गाड़ी चली है। अब ध्यान से सुनना, बस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट आने वाला है और आपका आंसर सामने होगा, आपकी नजरों के सामने देखो क्वेश्चन के आंसर कैसे कन्वर्ट होगा। देखो अब ये रेलगाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी 9 बजे और ये गाड़ी ऑलरेडी 9 बजे चल रही है। अब दोनों गाड़ियां चल रही है बच्चे, ये आगे बढ़ रही, ये आगे बढ़ रही, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब आप मेरे को बताओ इन दोनों गाड़ियों के बीच में सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी तो है। ये 30 किलोमीटर की दूरी जितने समय में कवर हो जाएगी वही मीटिंग टाइम हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ हम इस सिचुएशन को यदि मैं अलग से ड्रॉ करके बताऊं कि 30 की ये दूरी है, एक गाड़ी यहां से चलेगी, एक गाड़ी यहां से चलेगी, तो भैया दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या करोगे, माइनस करोगे। तो भैया इस नंबर की रिलेटिव स्पीड कितनी है 75 और ये कितनी है बच्चे 60, तो दोनों के बीच में बच्चे रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई। तो भैया आप बोलोगे सर बड़ी को छोटी से घटा लो और घटा दें तो भैया कितनी मिल जाए 15। इसका मतलब मुझे दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड, बच्चे रिलेटिव स्पीड ध्यान से सुनना, मेरे को रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच में कितनी मिल गई 15 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को बताओ सिर्फ डिस्टेंस कितनी कवर करना बचे 30, तो भैया समय कितना लगेगा, तो 30/15 कर लो, 15 दूना 30 होता है। इसका मतलब 2 घंटे के बाद वो सिचुएशन आएगी जब दोनों रेलगाड़ियां कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो अब वो सिचुएशन 2 घंटे की बाद है। हमसे ये नहीं पूछा प्यारे बच्चे, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ लिया सर कि कितनी दूरी पे मिलेंगी। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, लास्ट यहां से कोई रेलगाड़ी मान लो 2 घंटे बाद यहां पहुंच गई, तो भैया ये वाली रेलगाड़ी भी यहां से यहां बाद 2 घंटे बाद पहुंच गई, तो यही तो मीटिंग टाइम है,
यही 2 घंटे की वो स्थिति है जहां से दोनों रेलगाड़ियां एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच जाएंगी। तो मुझसे बचे यहां से भोपाल से उस मीटिंग की दूरी पूछिए, तो आप मेरे को बताओ जो लास्ट में 75 वाली दूरी चली स्पीड से चल रही थी गाड़ी, उसी की डिस्टेंस टाइम से स्पीड मल्टीप्लाई कर दें तो 75 की रफ्तार से 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितने दूर चली गई बच्चे? तो 2 घंटे में आप बोलोगे सर ये 150 मीटर चली गई, इसका मतलब 150 किलोमीटर लिख लीजिए बच्चे, इस नंबर को थोड़ा सा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब ये गाड़ी 150 किलोमीटर चल के मिल जाएगी। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। मतलब इसमें 2 ही बातें समझनी थी, क्या आप बड़े ध्यान से सुनना। हमने क्या करना है, दोनों के पॉइंट स्टार्टिंग वाले सेम करना है। टाइम ध्यान रखना। तो मैंने पहले रेलगाड़ी जो आधे घंटे पहले चली थी उसको आधे घंटे आगे बढ़ा दिया, दोनों 9 बजे चल गई। 9 बजे से दोनों की रफ्तार आगे बढ़ाई, चलना स्टार्ट करी। अब इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच में सिर्फ 30 की दूरी है, इस 30 की दूरी को कितने घंटे में कवर कर सकते हैं? तो मुझे मालूम पड़ा 30 की दूरी रिलेटिव स्पीड 15 चल रही है, मतलब पहले वाली रेलगाड़ी से दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है वो 15 किलोमीटर ज्यादा तेज है। तो 1 घंटे में ये रेलगाड़ी 15 आगे बढ़ेगी, तो भैया कितने घंटे में 30 कवर कर लेगी? तो 2 घंटे तो लग रहे हैं, इसका मतलब 2 घंटे में वो मीटिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी। मेरे क्वेश्चन ने डिस्टेंस पूछी थी प्यारे बच्चे, तो डिस्टेंस निकालनी थी मुझे इस बात को लेकर, तो भैया 75 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। और 75 ही क्यों लिया? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से 75 वाली स्पीड है जो मीटिंग तक पहुंचने में 2 घंटे ले रही है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि 150 किलोमीटर की दूरी जो है वो चली जाएगी। देखा कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन सारे आपके चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं, ये कमिटमेंट कर रहा हूं कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से मेरे साथ बना सकते हैं। यदि आप मेरी लैंग्वेज और मेरे क्वेश्चंस का लेवल यदि समझ पा रहे हैं, तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होगा जो आप क्रैक ना कर पाओ। ध्यान से बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और अगले क्वेश्चन से जुड़ते हैं। देखिएगा एक और अगला क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन देखने में बचे, एक अच्छा लेवल में आपके सामने मेंटेन करके चल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं सारे बच्चे, चाहे वो बैंकिंग वाले हों चाहे वो रेलवे वाले हों, सारे बच्चों को ये चीजों का फायदा जरूर मिले। ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने बचे, 2 प्लेसेस ए और बी हैं, मैं साथ साथ में डिकोड करता चलता हूं। ये मान लो ए है बच्चे और ये मान ले बी है। ए आपके 126 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 ट्रेनें स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी टूवर्ड्स बी ईच अदर एट द सेम टाइम। ध्यान रखो दोनों का बोल दिया, सेम टाइम पे चलती हैं, मतलब यहां से भी एक गाड़ी चलती है और एक यहां से भी चलती है और दोनों सेम टाइम से चलती हैं। अच्छा आगे बढ़ो बच्चा, फिर बोलता है A and B towards each other at the same time and meets after 6 hours। अब देखो यार, मीट जो कर रही हैं वो 6 घंटे बाद कर रही हैं, मतलब जो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं वो 6 घंटे बाद मिल जाएंगी। इस बार मीटिंग का टाइम दे रखा है बच्चे। अच्छा अब फिर उसने क्या बोला है, 1 ट्रेन इज 6 किलोमीटर फास्टर देन द अदर। एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 6 किलोमीटर ज्यादा तेज है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन। यही तो बात समझना है, सुनो बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे समझ लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तुमको नहीं देखने को मिलेगा। सुनो ध्यान से, मैं मान लो ये रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ध्यान समझना। ये रेलगाड़ी मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। मैं ये मेथड क्यों सिखा रहा हूं इसका रीजन अभी बताऊंगा। अब मेरे को बताओ दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो मेरे क्वेश्चन ने बोला है दोनों के स्पीड के बीच का डिफरेंस 6 है। तो पहली बात तो मैं लिख लूं x माइनस वाई बराबर 6, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि दोनों की रेलगाड़ियों के बीच की जो स्पीड है वो प्यारे बच्चे 6 दे रखी है, तो मेरी दोनों स्पीड आ गई इतनी। अब मेरे को बताओ ये रेलगाड़ी सेम टाइम पे यहां से चलेगी, ये रेलगाड़ी यहां से चलेगी। अब दोनों गाड़ियां यदि समान चाल से चल रही हैं, एक्स और वाई जो भी हो सकती हैं, तो आप मेरे को बताओ इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर इनकी रिलेटिव स्पीड सर एक्स प्लस वाई हो जाएगी। तो बच्चे ये स्पीड है और स्पीड जो है वो कितनी डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर करेंगे, 6 घंटे में। तो भैया आप मेरे को बताओ ये 126 की दूरी ही तो 6 घंटे में कवर करेंगे, तो क्या मैं इसकी स्पीड निकाल सकता हूं। तो स्पीड हो जाएगी बच्चे, देखो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 कम 6 21 हो गया। लो भैया दूसरी इक्वेशन आ गई। ध्यान से सुनो, मैं इस इक्वेशन वाले तरीके से क्यों आपको लेके जा रहा हूं, इसका रीजन अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, कुछ सेकंड्स का समय और मुझे दो और इसका आंसर आपके सामने होगा। अब ध्यान रख लो प्यारे बच्चे, जब भी आपके पास एक पॉजिटिव इक्वेशन हो, ध्यान से समझना,
और एक बच्चे नेगेटिव इक्वेशन हो। ध्यान रखना, एक पॉजिटिव इक्वेशन हो और एक नेगेटिव इक्वेशन हो, राइट। हमेशा ध्यान रख लो यहां पे कोई कोफिशिएंट ना हो तो पहला वेरिएबल कैसे निकाला जाता है। पहला वेरिएबल ध्यान रख लो, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 आधा होता है, ये दिमाग में छाप लो बात। दूसरा वेरिएबल y वेरिएबल, इसकी वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चे, तो अब इस बार हम बड़ी वैल्यू से छोटी माइनस करके इसका आधा करेंगे। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लीनियर इक्वेशन आ जाए बच्चे, तो पहला वेरिएबल दोनों के एडिशन कांस्टेंट का एडिशन का आधा होता है और दूसरा वेरिएबल की वैल्यू दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। बस इतनी बात यहां बैठा लो, बस इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन को बनाया। क्यों? क्योंकि ये बात में हम बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इसके आगे कहानी मेरे को लगता है सारे बच्चे आसानी से बना सकते हैं। 21 में 6 जोड़ दें, 27/2, पहला आंसर ये आ गया एक ट्रेन। दूसरा ये हो गया आपके पास, तो एक यहां से 15 मतलब यहां हो गया, 15/2 ये हो गया, बच्चे दूसरी आपके पास ये आंसर आ गए। आप ऐसे बना सकते हैं आसान। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत रिलेशन जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो इतने इजी पढ़ेंगे आपको कि आप बिलीव नहीं करोगे। एक बार पढ़ के देखो इन सारे रिलेशन को और वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। हर एक क्वेश्चन अपने आप में खतरनाक है, लेकिन आसान बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं और क्या नया इस क्वेश्चन में है, राइट। इस स्लाइड में देखते हैं और क्या नया है, राइट। वीडियो लंबा जाएगा बच्चे, लेकिन इत्मीनान से आप बैठे रहिए। भला आप इसको स्लॉट में देखिए, 10 मिनट 15 मिनट देखिए, चाय पानी पीजिए, फिर 10-15 मिनट देखिए, लेकिन वीडियो को प्लीज कंप्लीट जरूर करिए। वीडियो को कंप्लीट जरूर करिए, क्योंकि आप वीडियो कंप्लीट करोगे तो आपको ये सारी बातें 100% दिमाग में छप जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है सर, एक्सपीरियंस बोलना मतलब समझ लो आप, राइट। तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आपको सिखाने का कोशिश करता है, राइट। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि बच्चे यदि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ यदि तैयारी करते हैं तो बच्चे सिलेक्शन नहीं रुकता। मैं आने वाली क्लास में मेरे सेलेक्टेड बच्चे आपको जरूर बताऊंगा सर, राइट। आने वाली क्लासेस में बहुत सारी चीजें मैं रिवील करूंगा कि मैंने अपने इस टीचिंग कैरियर को कितने अच्छे तरीके से निभाया है और मेरे बच्चे कहां कहां प्लेस्ड हैं। ये सारी बातें आपके साथ रिवील जरूर करूंगा, राइट। चलिएगा अभी हम जुड़ते हैं, देखिएगा सामने एक एग्जाम्पल आपके लगा हुआ है, इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा। 2 स्टेशन A एंड B आर 110 किलोमीटर अपार्ट। लिखते चलता हूं साथ में, जिससे हमारा टाइम कुछ सेकंड का बच पाए। कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि टाइम कम लगे हमारा, लेकिन क्या करें सर, बहुत सारी बातें समझाने पड़ती हैं। 110 किलोमीटर है बच्चे। एक ट्रेन स्टार्ट करती है A पॉइंट से, ये मान लो A पॉइंट है, ये बच्चे B पॉइंट है। यहां से स्टार्ट होती है बच्चे 7 बजे, 7 o'clock, राइट। और दूसरी रेलगाड़ी B से चलती है 8 बजे, तो ये 8 बजे चलती है। ये जो रेलगाड़ी चल रही है A से, उसकी स्पीड हमारे क्वेश्चन ने 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और ये जो रेलगाड़ी जो 8 बजे चली है, उसकी स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बड़े ध्यान से समझ लो, फिर से मैं वही बोलूंगा, दोनों का मीटिंग टाइम बच्चे पूछे जाए तो इनके स्टार्टिंग टाइम सेम कर लो। अब भैया यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो भैया इसको 1 घंटे आगे क्यों ना चला दें। तो यार 8 बजे इस गाड़ी की स्थिति जान लो जो यहां से चल रही थी, क्योंकि ये रेलगाड़ी यहां से चल रही है, ये रेलगाड़ी यहां से चल रही है। तो ये रेलगाड़ी जो 20 की रफ्तार से चल रही है वो यहां पहुंच गई होगी 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटे के बाद पहुंच गई, तो मुझे बताओ कितनी दूरी चली गई है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1 घंटे में दूरी चली गई ही स्पीड कहलाती है। इसका मतलब ये 20 किलोमीटर आगे बढ़ गई है। तो मेरे को बताओ टोटल 110 से 20 चली गई, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई, 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर बढ़ने लग रही हैं। बताओ 1 घंटे में यदि ये 20 चले, ये 1 घंटे में 25 चले, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितनी चले। तो आप बोलेंगे सर 45 किलोमीटर पर आवर चले। तो बताओ 90 की दूरी 45 से कवर करना है तो कितना समय लगेगा प्यारे बच्चे। तो आप बोलेंगे सर सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा, जब दोनों रेलगाड़ियां आपस में कहीं ना कहीं स्थान पे मिल चुकी होंगी। अब मान लो तुमसे स्पेसिफिक टाइम पूछ ले, कितने बजे मिली। ऑप्शन में मान लो आपके पास 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 10:15, कुछ ऐसा दे दे। तो ध्यान रखो, अब टाइम यदि एग्जैक्ट पूछ ले बच्चे तो दोनों रेलगाड़ियां स्टार्ट कितने बजे हुई है, बस ये ध्यान रख लो। यहां से नहीं ध्यान रखना, ओरिजिनल नहीं ध्यान रखना है,
दोनों को साथ में कब चलाया, तो आपके 8 बजे चली हैं, तो 8 बजे से बचे 2 घंटे और लगा लो, तो 8 और 2 10 होता है बचे, 10 पीएम पे आपके पास मिल गई। एएम हो तो एएम लगा लेना, पीएम है तो पीएम, बचे एएम दे रखा है तो मैं इसको एएम बना देता हूं। मेरे को लगता है ये कोई दिक्कत नहीं आई है इन क्वेश्चंस को समझने में, और आपने इसको क्वेश्चन को फिर से बहुत आसानी से समझ लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में देखने को मिला है, आप इस पे स्टार मार्क भी कर सकते हैं सर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जितने बार इस क्वेश्चन को पढ़ो उतना कम है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइएगा, बताइए क्या आंसर बन सकता है, बहुत जल्दी से आपको बताना है। क्या बोलता है, वाई वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 12 मिनट लेट। मतलब वो अपनी जो भी रफ्तार थी उस रफ्तार को 5/6 कर दे तो बच्चे वो 12 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। तो आप एक अच्छी सी बात समझ लो, मैं आपसे पूछूं बच्चे, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये बच्चे कांस्टेंट है, ध्यान समझना, यदि मैं स्पीड को बच्चे ध्यान रखना, यदि मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूं, यदि मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूं तो ये दूरी कवर करने में टाइम क्या होगा बच्चे, कम लगेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे मुझे बनाना है सारा क्वेश्चन। इसका मतलब मैंने ये निकाल लिया कि स्पीड का रिलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा बच्चे याद रख लो इनवर्स होता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो मैंने क्या किया, इस बंदे की दोनों रिलेशन देखी, यूजुअल क्या है और करंट क्या है, ऐसे समझ लो आफ्टर रिडक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी यूजुअल स्पीड नहीं मानो बच्चे, तो मैंने इसका डिनोमिनेटर पकड़ लिया। हमेशा ध्यान रख लो, जब कोई वैल्यू नहीं पता हो बेटा, फ्रैक्शन में दे रखी हो तो हमेशा डिनोमिनेटर से चला करो। तो मैंने इसकी यूजुअल स्पीड मान लो 6 ले ली। अब 6 का यदि जब बंदा 5/6 से चले तो आज इसकी करंट स्पीड कितनी होगी, सिर्फ 5। अब मैंने आपको बोला सर दोनों अपोजिट रिलेशन में होते हैं, तो बच्चे इसको क्रॉस कर लो, तो यहां 5 लिख लो, यहां 6 लिख लो, ये हमेशा बदल जाते हैं, ये ध्यान रख लो। तो आप मेरे को बताओ, इस स्पीड से इतना यूनिट टाइम लग रहा है, इस स्पीड से इतना यूनिट टाइम लग रहा है बच्चे, तो मेरे को बताओ इसको प्रीवियस टाइम से करंट टाइम में कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 1 लग रहा है। क्वेश्चन बोलता सर 1 यूनिट टाइम नहीं लग रहा है, एक्चुअल में इस बंदे को सर 12 मिनट टाइम लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 रीड कर लें, तो मेरे क्वेश्चन ने पूछा है यूजुअल टाइम बचे, यूजुअल टाइम मेरा 5 यूनिट है, इस नंबर को 12 गुना कर लो, 12 5 60 हो गया मिनट, और ऑप्शन में ये ना मिले बचे तो आपको 1 घंटा जरूर मिलेगा। इन दोनों ऑप्शन में से जो मिल जाए उसको राइट आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाना। तो देखा आपने, एक नवा कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने डिस्कस किया, जो कि हमारे पास इनवर्स रिलेशन पे बेस्ड है, और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकल सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि आपने सेशन को अभी भी शेयर नहीं किया है, प्लीज सेशन को शेयर जरूर करिएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आ गया। ये लग रहे हैं कि सर क्वेश्चन की बारिश ऐसी खतरनाक क्यों हो रही है। ये क्वेश्चनों की बारिश सर आपके सिलेक्शन के लिए हो रही है। ये सिलेक्शन कराने वाले क्वेश्चन हैं, कोई एवरी क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चंस उतने ही आसान हैं जितने आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। ये बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अंत तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं सर यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। चलिए देखिए, आफ्टर ट्रैवलिंग 72 किलोमीटर अ ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो जाता है। राइट, फिर बोलता है उसकी स्पीड जो है वो 3/4 हो जाती है फॉर्मर स्पीड, मतलब प्रीवियस स्पीड से, एंड अपने डेस्टिनेशन पे बचे ये 92 मिनट लेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझना, यदि मैं बचे यहां से कोई ट्रेन को स्टार्ट करूं और ये ट्रेन मान लो यहां तक जाना हूं, ध्यान समझना, ये ट्रेन बस 42 किलोमीटर चली, यहां चली, और मान ले इस A1 पॉइंट पे इसका एक्सीडेंट हो गया। ये मान लेते A1 पॉइंट है, यहां पे इसका एक्सीडेंट हो गया। अब बोलता सर इसकी जो स्पीड है ना, जो भी स्पीड होगी उस स्पीड का ये 3/4 करेगी। ये स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चे, 3/4 हो जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है बात। अब उसके बाद यदि हम और आगे बढ़े बच्चे, अब दूसरी सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। राइट, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। फिर से स्टार मार्क आप लगाना चाहते तो लगा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। आप 5 टाइम्स 6 टाइम्स जितना स्टार लगाना चाहते लगा लीजिए, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन किसी किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास मिलेगा। देखिएगा,
दूसरी सिचुएशन सुनना, फिर बोलता है अच्छा ये सिचुएशन में एक चीज और ध्यान रख लो, इस स्पीड से अब ये कंटिन्यूअसली गाड़ी इस डेस्टिनेशन तक जाए, मान लो ये डी पॉइंट डेस्टिनेशन है, ठीक है, यहां तक जाएगी तो भैया इसका जो टाइम है वो कितना लेट हो जाएगा, तो भाई टाइम हमारे क्वेश्चन ने बोला है ये गाड़ी 92 मिनट लेट हो जाएगी, ये मेरे क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, लेट हो जाएगी, इतने समय में नहीं पहुंचेगी, इतना लेट होके पहुंचेगी, ठीक है, ध्यान सुनना। दूसरी सिचुएशन, यदि 72 किलोमीटर आगे जाके वो सिचुएशन आती, मतलब ये गाड़ी यदि 72 किलोमीटर और आगे चली जाती, मान लो यहां तक चली जाती, ये पॉइंट आ जाता, मान लो ये A2 पॉइंट आ गया, मान लो ये 72 किलोमीटर और आगे रेलगाड़ी यदि चली जाती, तो ये रेलगाड़ी ऐसी सिचुएशन में फिर से वही स्पीड होती, जो स्पीड पहले थी वही स्पीड यदि आज हो जाती, तो भैया ये रेलगाड़ी अब इस समय सिर्फ 80 मिनट लेट होती। ये दे रखा क्वेश्चन है, सिर्फ इस बार ये रेलगाड़ी कितनी लेट होती, 80 मिनट लेट होती। दोनों पिक्चर मैंने आपके सामने रख दिए बच्चे, अब बस इस पिक्चर का सॉल्यूशन बनाना है, एक चुटकी में आंसर निकलने वाला है। अच्छा क्या पूछा इसने, यूजुअल स्पीड पूछी, ध्यान समझना, सुनो यार, मेरे को बताओ, मुझे नहीं पता ये किस रफ्तार से यहां पे जा रही थी, मुझे नहीं पता ये किस रफ्तार से यहां पे चल रही थी, मैं मान लेता हूं ये 4 यूनिट रफ्तार से चल रही होगी। अब 4 की रफ्तार यदि पहले थी तो अब कितनी हो गई, 3, तो भैया ये स्पीड जो है वो 4 से 3 हो गई, राइट। तो मेरे को बताओ इस दूरी को पहले 4 से चला जाना था, आज 3 से चला जा रहा है, तो भैया एक कांस्टेंट डिस्टेंस को यदि स्पीड के कुछ रेशो में परिवर्तन है तो टाइम में भी उसी रेशो में परिवर्तन होगा। इसका मतलब इसका इनवर्स परिवर्तन कर ले तो टाइम मेरे पास क्या ये 4/3 लिखा जा सकता है। मतलब ये रेलगाड़ी यदि कंटिन्यूअस 4 की स्पीड से चल रही होती तो ये 3 यूनिट टाइम में यहां डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती, लेकिन ये रेलगाड़ी अब 3 की रफ्तार से चल रही थी तो अब ये 4 यूनिट टाइम में पहुंच गई। तो मेरे को बताओ यूनिट टाइम कितना बढ़ गया, तो मेरे हिसाब से 1 बढ़ गया। क्वेश्चन के हिसाब से बच्चे कितना बढ़ गया, 92 बढ़ गया, पहली सिचुएशन। फिर से ध्यान से समझ लो बच्चे, मतलब पहले यदि 3 यूनिट टाइम में जा रही थी तो अब वो 4 में जा रही है, तो 1 यूनिट टाइम बच्चे बढ़ गया। अब 1 यूनिट टाइम यदि बढ़ गया तो मेरे क्वेश्चन ने बोला सर 92 मिनट बढ़ गए, मतलब लेट का मतलब यही तो होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चे यहां से यहां तक, ध्यान सुनना, यहां से यहां तक पहुंचने में इस गाड़ी को एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, तो एक्चुअल यूनिट टाइम कितना बचे, 3 है, तो क्या हम इसको 3 × 92 लिख सकते हैं, बस लिख लो, कुछ करना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है बात। दूसरी सिचुएशन समझना, सेकंड सिचुएशन को बड़े ध्यान से समझना, मैंने पहली सिचुएशन का आंसर निकाल दिया आपके पास, अब दूसरी सिचुएशन आप जुड़ रहा हूं, अब यहां से समझना, यदि स्पीड हमारी 3/4 हो गई बच्चे, तो आप मेरे को बताओ ये डिस्टेंस फिर से यहां तक की कांस्टेंट है कि नहीं, तो भैया टाइम क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो अब मेरे को बताओ फिर से यूनिट टाइम कितना बढ़ गया, 1, लेकिन क्वेश्चन बोलता है 1 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ गया, 80 बढ़ गया। तो आप मुझे यहां से यहां तक का क्या एक्चुअल टाइम बता सकते हैं, तो सारे बच्चों की आवाज आना चाहिए सर, इसका एक्चुअल टाइम 3 यूनिट है, इसका मतलब ये 3 × 80 बनना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ इस टोटल यदि मैं डिस्टेंस को मान लूं तो मुझे यहां तक की यदि डिस्टेंस मालूम है, तो टोटल से यदि मैं ये वाला टाइम यदि घटा दूं इस डिस्टेंस का, तो क्या मेरे पास ये बचा हुआ जो टाइम यहां पेंडिंग पड़ा है ये मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो आपका जवाब होगा सर, देखो दोनों जगह बड़े वाले टाइम में 3 कॉमन है, छोटे में भी 3 कॉमन है, तो 92 को क्यों ना हम 80 से माइनस कर दे तो 12 बचेगा। तो बच्चे 12 का 3 गुना कितना होता है, 12 तो ये 36 होता है। तो ये मालूम पड़ गया कि ये 36 मिनट आपके पास क्या हो गया, सिर्फ इतनी सी दूरी चलने में लग गया। ये ध्यान रख लो, एक्चुअल टाइम है बच्चे, ये एक्चुअल टाइम है, जो आपको 36 मिनट लगने लग रहा है, ये आपके पास एक्चुअल टाइम है, ये ध्यान रख लो। तो आप मेरे को बताओ यदि हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो भैया 72 का टाइम है, ध्यान रखो 72 किलोमीटर का समय, और उसके बाद ये 36 मिनट में आपके पास क्या हो रहा है सर, कवर हो रहा है। अब 36 मिनट है बच्चे, घंटा बनाना है, तो यार मिनट को यदि आवर में ले जाना है तो आप डिवाइड बाय 60 लगाओगे, तो इस नंबर को ऊपर में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बाय 60 कर देता हूं, राइट। तो यदि 12 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 दूना 72 होता बच्चे, 2 बार ये कट गया, तो 6 दूना 12 हो गया, तो वह 120 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी द राइट आंसर। ये आपके पास आंसर बनेगा। इतने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है ना कि किसी किताब में नहीं मिलेगा बच्चे, ध्यान से समझ लो। जो भी रिलेटिव स्पीड चलने लग रही है ना, बस उस पर खेल चलने लग रहा है। यदि इनवर्स रिलेशन आपको याद आता है तो ये क्वेश्चन उतना ही आसान है। नहीं समझ आया, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करिए और प्लीज आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए,
पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मेरे सॉल्यूशन की एक एक बात को ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नहीं समझ आया आपको। तो इसका राइट आंसर बनेगा बच्चे 120 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं आगे, एक और नए क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं। आज मैं चाहता हूं ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए, हर टाइप का क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया जाए। कोई यदि एक आधा क्वेश्चन स्पेशल मिल गया तो मैं आपसे वो बाद में भी डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा और बने रहिए अंत तक। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं सर, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो बच्चे अभी तक बने हुए हैं वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। राइट, ध्यान से सुनिएगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। स्लाइड का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। राइट, ये क्वेश्चन देखिए कैसे आपके पास ये क्वेश्चन समझ में आता है आपको। राइट, देखिएगा जरा, प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का। क्वेश्चन ने बोला है रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, सॉरी रिलेटिव स्पीड नहीं बोलिए बच्चे। तो ध्यान रखो, मेरे को बताओ यदि हम ये डी दूरी मान लें, हमें नहीं पता कितनी है। बोलता है मैन ट्रेवल ए टू बी, ये ए से बी जाता है। हमें नहीं पता सर डी दूरी कितनी है, ए से बी डी दूरी है। जाते समय स्पीड बच्चे ने बोला है 30 किलोमीटर पर आवर और आते समय स्पीड बी से ए बच्चे बोला गया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोल रहा है बच्चे, क्या बोलता है सर कि बताओ एवरेज स्पीड क्या है। रिलेटिव नहीं पूछी प्यारे बच्चे इस बार, रिलेटिव तो तुम निकाल दोगे आसानी से। यहां 40, यहां 30, 4 3 7 हो गया, 70 हो गया। ये नहीं पूछा प्यारे बच्चे, आपसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड। ध्यान रख लो बच्चे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान रख लो ये फॉर्मूला, ध्यान रख लो, ये बहुत आसान है। अब यार दूरी चाहिए, तो दूरी मुझे नहीं पता, मैं इन दोनों का बच्चे एलसीएम ले लेता हूं। क्या मैं इस नंबर का एलसीएम 4 और 3 7, मतलब 4 या 12 120 ले लूं क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। यदि मैं इस नंबर का एलसीएम 120 रखता हूं बच्चे, तो ध्यान सुनना, ये बच्चा जाते समय ए से बी गया कितना, 120, और आते समय भी तो 120 चला होगा। मतलब जाने आने में टोटल जो डिस्टेंस चली जा रही है वो 240 चली जा रही है। तो अब मेरे को बताओ टाइम कितना लग रहा है। तो यार 120 यदि ये बंदा 30 की रफ्तार से जाता है तो आपको मालूम पड़ गया सर समय लगेगा सिर्फ 4 घंटा। तो आने में कितना समय लगेगा, तो आपको मालूम पड़ा सर ये 3 लगेगा। तो इसकी वैल्यू हो गई भाई 240 डिवाइड बाय कितना हो गया बच्चे, 7। और यदि कट रहा हो तो काट देना, अदरवाइज इसी को आंसर मार्क कर देना। तो दैट विल बी द राइट आंसर। समझ पा रहे होगे आप मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपके साथ डिस्कस की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए गए हैं। आप इन चीजों को ध्यान से पढ़िए और बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए सर, 2 बार 4 बार, जब तक आपको क्वेश्चन समझ ना आ जाए वीडियो को रिवाइंड करके देखने का प्रयास करिए। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आप मुझे इन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। राइट, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसको आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चे तो आप कर लीजिए। ये आपका फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का पेज है, आप यहां सर्च कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम की लिंक है आपके पास, ये इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ट्विटर पे भी मुझे, ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स बाय अनिल सर। बहुत सारी जानकारी आपको इन प्लेटफॉर्म्स में मिलती रहेंगी। तो प्लीज आप प्रयास करिए कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग रही हों। राइट, तो चलिए हमारा ये सेशन जो टाइम एंड डिस्टेंस का था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन क्वेश्चन पूरे कंप्लीट मैं आपसे बोलूं सर कभी नहीं होते, कभी नहीं होते, क्योंकि हर दिन एक नया क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन मैंने प्रयास वो किया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट वैरायटी के बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। आप इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करिए बच्चे, और दूसरों को डिफरेंट ग्रुप्स में इन वीडियोस को फॉरवर्ड करने का प्रयास करें। आपका प्रयास मुझे मोटिवेट करेगा। तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो के लिए जुड़ने का जरूर कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।